ऐसे ही घर पर अलग रूप है, दफ्तर में अलग रूप, ब्याह हो जाता पर ससुराल में अलग रूप है। सब जगह के रूप अलग हैं। मित्रों के पास रूप अलग है, भाइयों के पास रूप अलग है, पड़ोसियों के पास रूप अलग है। हम लोग तो कितने सारे रूप धारण करते हैं, एक ही दिन में हमारे 10 रूप होते हैं। ठाकुर जी हैं तो 24 ही, पर 24 ठाकुरों के 3 रूप हैं। कौन कौन से? सत्य, चैतन्य और आनंद। हनुमान जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, राम जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वृंदावन कृष्ण भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, वैष्णो देवी माता भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, महाकाल भगवान भी सत्य चैतन्य आनंद। सब ठाकुरों के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। नर्मदा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं, गंगा जी भी सत्य चैतन्य आनंद हैं। अब ये सत्य चैतन्य आनंद है क्या? ध्यान से सुनो। सबसे पहला रूप है सत्य। अगर आप हनुमान जी का दर्शन करने जाते हैं और उनके प्रति आपके चित्त में सत्य की भावना नहीं है, सत्य की स्थिति नहीं है, तो आप चाहे कितने भी बड़े पाठ कीजिए, कितने भी अनुष्ठान करा लीजिए, कितना भी भोग लगा लीजिए, आपको हनुमान जी केवल पाषाण ही लगेंगे, कभी अनुभव नहीं होगा उनका। भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, देवताओं के प्रति, नदियों के प्रति सत्य की भावना सबसे पहले रखनी पड़ेगी कि वो सत्य है। सत्य। दूसरी बात, जिसके सन्मुख जाके, जिसके सामने जाकर के स्वतः अपने आप सत्य मन में प्रकट हो जाता हो, उसे सत्य कहते हैं। दुनिया के आगे आप झूठ बोल सकते हो, दुनिया के आगे आप असत्य संभाषण कर सकते हो। जय हो। हमारे साथ ही बैठे रही हो भैया, हैं भाग मत जाइयो, जोड़ते हवा आवे तो। हम तो उठ नहीं सकते जब तक आरती नहीं हो। प्रेम से, आनंद से सब बैठे रहो, जो होगा देखेंगे। सत्य, जिनके सामने सत्य प्रकट नहीं करना पड़ता, अपने आप प्रकट होता है। जैसे पिताजी के सामने अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप सत्य छुपा सकते हो, पत्नी से भी सत्य छुपा सकते हो, बच्चों से भी सत्य छुपा सकते हो, लेकिन ठाकुर जी से सत्य छुपाया नहीं जाता, अपने आप प्रकट हो जाता है। हे हनुमान जी महाराज, पत्नी को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सबसे छुपा, पर आप तो सब जानते हो नाथ, आपसे क्या छुपाएं। हमने ये पाप कर्म किया है, हमसे ये अपराध हो गया है, क्षमा करना भगवान। हनुमान जी आपके पीछे पड़े थे कि मुझे सत्य बताओ, नहीं पड़े थे, फिर भी क्यों बता दिया आपने? क्योंकि उनका स्वरूप ही सत्य है। राम जी का स्वरूप ही सत्य है, श्री कृष्ण का स्वरूप ही सत्य है। मैं कथा में कहा करता हूं, जिससे सत्य छुपाया जाए वो मानव है, लेकिन जिसके सामने सत्य छुपाने में आपको बिल्कुल भी संकोच ना होता हो, समझ जाना या तो वो ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी का कोई अंश है, क्योंकि ठाकुर जी का रूप है सत्य। सत्य। ठाकुर जी का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे ये जड़ है, वृक्ष जड़ है, ये पंडाल जड़ है, लोहे की कोई वस्तु ये जड़ है, लेकिन ठाकुर जी जड़ नहीं है। वो पाषाण का विग्रह होते हुए भी जड़ नहीं है, चैतन्य है। उनके प्रति आप जड़ बुद्धि नहीं रख सकते, अगर रखते हैं तो आपका अपराध बन रहा है सेवा में। कई लोग शंकर जी को स्नान कराते हैं, बिल्कुल विचार नहीं करते, उनको ये लगता है कि इनको तो रिगड़ दो जोर से। क्यों? आपके मन में ये भाव आता है कि ये तो पाषाण है। आपके मध्य प्रदेश में देवताओं की बड़ी कृपा है, हनुमान जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, शंकर जी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं, और सबरी देवी भी सबसे ज्यादा यहीं पे हैं। कितने देवियों के स्थान हैं? देवी देवता सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं होंगे तो या तो उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में, और अधिकतर सब एक से एक शक्तियों से युक्त देवी देवता हैं। महादेव की जब स्नान कराने लोग जाते हैं
बिल्कुल उनको संकोच नहीं होता कि हम महादेव के ऊपर कम से कम धीमे धीमे हाथ चलावें, नहीं, खूब जोर से महाराज रगड़ देते हैं महादेव को। क्यों? क्योंकि पाषाण बुद्धि है उनके प्रति जड़ बुद्धि है हमारी। हम तो कभी पंचामृत अभिषेक करते हैं तो दूध, घी, शही, शर्करा, जैसी शक्कर आती है ना, तो मैं ये चीनी तो डालने ही नहीं देता। हम कहते हैं या तो बूरा लाओ या शक्कर लाओ पिसी हुई, ये निष्ठुर जो बिल्कुल चुभती है, ऐसी शक्कर में डालते ही नहीं कभी। और कभी होती भी है तो सबको बोलते हैं हमारे पंडित जी को, भाई इसको पीस दो या कुछ इसको पाउडर जैसा बनाओ। महादेव को ऐसे नहीं लगाएंगे, वो कोई जड़ थोड़ा ही है, चैतन्य है। और फिर उसको पधराने के बाद भी बहुत धीमे धीमे हाथों से महादेव के सब अंग से। क्यों? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमारी भक्ति उसी समय लाभ देना बंद कर देती है जब हम ठाकुर जी के प्रति जड़ बुद्धि रखते हैं। वो जड़ नहीं है। एक बात कह दें, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ठाकुर जी के प्रति अगर जड़ बुद्धि रखते हो, किसी दिन ठाकुर जी ने आपके प्रति जड़ बुद्धि रख ली, हे ठाकुर जी इतनी जोर से धूप क्यों तपतपा रही है, हमारा शरीर जल रहा है। ठाकुर जी कहेंगे बेटा तेने भी तो हमको जड़ ही माना, अब हम भी तो जड़ ही मानने। मूसलाधार बारिश। एक जगह तो बड़ा अद्भुत, शंकर जी के मंदिर में पाइप लगा हुआ था, बाहर बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से शंकर जी को निभा रहे थे। हम भारतीय लोगों में श्रद्धा बहुत है, आस्था बहुत है, पर ज्ञान नहीं है। और ऋते ज्ञानान न मुक्ति, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान के बिना जब आप सेवा में जाते हो तो कहीं ना कहीं मुक्ति में बाधा बनती है। अब देखो इसमें दो पक्ष हैं। या तो बिल्कुल ही हम भोले हैं, बिल्कुल ही हम सीधे हैं, बिल्कुल ही हम बिल्कुल सहज सरल स्वभाव के हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठाकुर जी कृपा करेंगे कि आप जानते ही नहीं हो, लेकिन आपको कथाएं सुनने को मिलती हैं, आपको प्रवचन सुनने को मिलता है। आजकल तो यूट्यूब पर सब सारे महापुरुषों की कथा सुनने को अनुभव हो जाती है। उसके बाद भी आप मंदिर में जाकर के वही जड़त्व वाले काम करते हैं तो ठाकुर जी को गुस्सा आता है, बोले इसको सब पता है फिर भी कर रहा है। या तो हमारा स्वभाव कर्मा जैसा हो कि पिताजी बोल के गए कि ठाकुर जी का भोग लगाना है, और कर्मा को ये नहीं पता कि नहा धो के लगाना है, वो भोग लगाना है बस। सुबह उठते ही बिना नहाए धोए खिचड़ी बना के ठाकुर जी को भोग लगा देती है। अब उसको कौन समझाए कि भाई शुद्धता का ध्यान रख, स्नान कर ले, नए कपड़े पहन, बिल्कुल हाथ खासा करके तब भोग बना। भोली है, नहीं जानती है, बिना नहाए धोए बना देती है। अपने दांतुन से ही ठाकुर जी की खिचड़ी चला भी देती है और ठाकुर जी के आगे धर भी देती है, और उसकी खिचड़ी खाने श्री जगन्नाथ भगवान दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोली है, उसको पता नहीं है, वो जानती नहीं है। पता नहीं है, भोलेपन में, बिल्कुल सीधे सरल सहज स्वभाव में आप ठाकुर जी की सेवा में कुछ कर देते हैं जो शास्त्रों से विमुख है, ठाकुर जी नाराज नहीं होते उसमें। छोटा बालक, मेहमान घर में आते उसको 500 रुपया दे देते हैं तो बालक पकड़ लेता है, और पकड़ते ही अब घर के बड़े लोग तो देख रहे हैं 500 रुपये आए हैं, ये मेहमान जाए तो इससे हम ले में, ये क्या जाने 500 रुपये की कीमत। लेकिन वो छोटा बालक क्या करता है, 500 रुपये लेते ही मुंह में ले लिया या फाड़ दिया, तो बड़े लोग उस पर गुस्सा थोड़ी होते हैं। क्यों? अबोध है, जानता नहीं है। लेकिन 20 वर्ष के बालक को 500 रुपया दिया गया और 20 वर्ष का बालक उसको खावे और फाड़े तो क्या होगा? घर के लोग कहेंगे रुक जा तारी के तो बता, मैं इधर जानता नहीं 500 रुपए हैं ये, इतना भी नहीं पता तुझको। ठीक वैसे ही अगर हम अवोध स्थिति में हैं मन से और बुद्धि से, ठाकुर जी की सेवा में हमसे कोई चूक होती है ठाकुर जी क्षमा करते हैं। लेकिन हम बाहर तो बड़े चतुर हैं, पैसा लेना है किसी से तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ छल करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी के साथ कपट करना है तो हमको चतुराई आ जाती है, किसी से ईर्ष्या करने में हम पीछे नहीं हटते। और जब ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं तो हम तो बोले हम तो कुछ जानते नहीं है। महादेव उस समय अपना त्रिशूल पहनाते हैं, बोले रुक जा मिल मुझे किसी दिन,
बाहर के लिए इतना चतुर बनता है, यहां पे आके कहता बोला हूं मैं। या तो अत्यंत सरल सहज